नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। मंदिरों के देश भारत में अगर मंदिर निर्माण पाप नहीं तो फिर दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बनवाकर बंगाल की दीदी यानी कि ममता बनर्जी ने ऐसा कौन सा पाप कर डाला है जिसके पश्चाताप में अब उन्हें खुद जलना पड़ेगा। चुनाव बीच सामने आकर महाप्रभु के वंशज ने दीदी के किन गुनाहों को इस बार उजागर किया है और क्या दीदी ने जाने अनजाने में भक्तों को उनके आराध्य से दूर करने की कोशिश की है और क्या सच में दीदी के हाथों अधर्म हुआ है। इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। विवादों में दीघा जगन्नाथ मंदिर, महाप्रभु के वंशज का बड़ा खुलासा, पश्चाताप की आग में दीदी, जगन्नाथपुरी से बड़ी भविष्यवाणी। बंगाल के दीघा में 250 करोड़ की लागत से बना जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए खोला जा चुका है और देखने में देखिए जो ये मंदिर है जगन्नाथपुरी की फोटोकॉपी है और जो कि मंदिर का सारा खर्चा ममता सरकार की पॉकेट से गया और इसलिए भाजपा डे 1 से टीएमसी पर हमलावर भी रही। लेकिन पुरी के मंदिर की नकल किए जाने से क्या प्रभु जगन्नाथ को बंगाल लाया जा सकता है जो उड़ीसा में है। 20 एकड़ में फैले दीघा के जगन्नाथ मंदिर से अब हर साल रथ यात्रा तो निकाली जाएगी, लेकिन इस मंदिर में ना ही पुरी की तरह ब्रह्म पदार्थ है, ना ही अरुण स्तंभ है, ना ही लकड़ी से निर्मित ईश्वरीय प्रतिमाएं। और ऐसे में मंदिर को धाम का दर्जा दिया जाना कितना उचित है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द सोचिए महाप्रभु के वंशज के एक खुलासे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पापों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। 12वीं सदी में पुरी की धरातल पर जिस ऐतिहासिक मंदिर की नींव गंगा वंश के राजा ने रखी, उसका इतिहास प्रभु जगन्नाथ की पौराणिक उत्पत्ति से आज भी जुड़ा है। मान्यता ऐसी है कि यहाँ नील माधव के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले देवता बाद में राजा इंद्रद्युम्न के सपने के बाद जगन्नाथ रूप में स्थापित हुए और आज भी पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसमें दिव्य ब्रह्म पदार्थ सबसे ऊपर है। धरती का ये इकलौता ऐसा बैकुंठ लोक है जहाँ भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के संग विराजते हैं। हालांकि दीघा में जब धरती का यही बैकुंठ लोक बनाने की कोशिश ममता दीदी ने की, जो वो बना भी चुकी हैं, तो जाने अनजाने में हुई एक चूक ने उन्हें पाप का भागी भी बना दिया। ये बात बताने वाले कोई और नहीं बल्कि महाप्रभु के वंशज पुरी के दैतापति भवानी दास महाराज जी हैं। दैतापति वंश का बड़ा खुलासा, शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन, पश्चाताप की अग्नि में जलता पाप। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। दुनिया भर में शांति और मानवता की भलाई हो सके, इसके लिए 17 अप्रैल से कोलकाता में महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है और इस विशेष अनुष्ठान में महाप्रभु के वंशज पुरी के दैतापति भवानी दास महाराज भी शामिल होंगे और उन्होंने यहीं से राजनीतिज्ञों को आईना दिखाकर भगवान के मामले में राजनीति ना करने की सलाह भी दी है। उनका देखिए साफ कहना है कि भगवान सबसे ऊपर है और राजनीति बहुत ज्यादा, मतलब राजनीति की जो जगह है ना बहुत नीचे है। और इसी कड़ी में दीघा जगन्नाथ मंदिर का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सबसे बड़ा देखिए ममता दीदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दीदी पर भक्तों को उनके आराध्य से दूर करने की कोशिश का बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दैतापति साफ ये कहते हैं, पूरी दुनिया के लिए जगन्नाथ मंदिर बनाना किसी भी तरह से गलत काम नहीं है। असल में ये एक पुण्य का काम है, लेकिन जब बात दीघा के मंदिर की आती है तो मुझे ये कहना होगा, अधर्म का कभी अच्छा नतीजा नहीं मिलता। कोई भी मंदिर बनाने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी सिर्फ 4 धाम है और सिर्फ 4, 5वां कोई नहीं। दीघा का मंदिर सिर्फ एक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर काम करता है। वहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर से बनाई है। ऐसा करके उन्होंने असल में महान महाप्रभु को सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति बना दिया। शास्त्रों में साफ तौर पर कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से ही बननी चाहिए।
इसे पत्थर से बनाकर उन्होंने असल में भगवान को उनके भक्तों से दूर कर दिया है और इसलिए भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना कैसे सुनेंगे। इस काम के लिए जिम्मेदार लोगों ने अधर्म किया है। उन्होंने शास्त्रों के आदेशों का सीधा उल्लंघन किया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति असल में भगवान नारायण से मिले दिव्य दर्शन के अनुसार लकड़ी से बनाई गई थी। मैं हमेशा यही कहूंगा कि आपने ऐसा काम किया है जो धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है और इस अपवित्र काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आने वाले दिनों में जरूर सजा मिलेगी। ऐसे गलत कामों के नतीजे तो भुगतने ही पड़ते हैं। अब हकीकत में देखा जाए तो दीघा जगन्नाथ मंदिर पुरी के एक मूल मंदिर की प्रतिकृति है और मंदिर की जो संरचना है ना वो हूबहू जगन्नाथ मंदिर जैसी ही है। इस मंदिर में कलिंग वास्तुकला शैली का उपयोग किया गया, जिसमें विमान, जो मोहन, नट मंदिर और भोग मंडप ये सारी चीजें शामिल है। 2018 में सोचिए ममता दीदी ने इस मंदिर को बनाने का प्रण लिया था और अपने इस प्रण को उन्होंने 2025 में पूरा किया। हालांकि आज भी मंदिर की प्रतिमा लकड़ी की बजाय पत्थर की बनी हुई है, जिसे शास्त्र उल्लंघन के चश्मे से इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और अगर सच में ये पाप है तो क्या इस पाप का पश्चाताप ममता दीदी अब भविष्य में करती हुई नजर आएंगी। दीदी पर दैत्यपति भवानी दास महाराज के इन आरोपों से देखिए आप लोग कितने सहमति रखते हैं, ये भी कमेंट करके बताएगा जरूर।